दोस्तों आज हम एक बहुत बड़े ट्रेंडिंग न्यूज़ पर बात करने जा रहे हैं। यदि आपका भरोसा जरा सा भी लोकतंत्र में हो तो इस वीडियो को पूरा देखकर अपने दिल से एक बार जरूर सोचिएगा कि देश में क्या हो रहा है। चलते हम लोग एक एक पहलुओं पर नज़र डालते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या मुद्दा है दोस्तों? राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी इस बात को पुख्ता करने के लिए कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत में की गई कांग्रेस की जांच के आधार पर 5 प्रकार के वोट चोरी के तरीकों का जिक्र किया गया। ये तरीके निम्नलिखित हैं, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर प्रदर्शित आंकड़ों के माध्यम से बताया। चलते हम लोग एक एक पहलुओं पर नज़र डालते हैं, आखिर उन्होंने 5 प्रकार की कौन सी चोरी का जिक्र किया है। पहला है दोस्तों डुप्लीकेट वोटर्स के बारे में, जरा इसे समझते हैं। राहुल गांधी जी ने दावा किया कि महादेवपुरा में 11,965 डुप्लीकेट वोटर पाए गए। इसका मतलब यह है कि एक ही व्यक्ति के नाम कई बार मतदाता सूची में शामिल थे, जिससे फर्जी वोटिंग की संभावना बढ़ी। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो उन्होंने एक वोटर गुरकीरत सिंह डैग का जिक्र किया, जिसके 4 अलग अलग स्थानों पर वोटर कार्ड थे। यस। और दोस्तों अगर हम लोग दूसरे पॉइंट पर बात करें कि आखिर फर्जी और गलत पते के आधार पर कैसे फर्जीवाड़ा होता है, जरा इसे समझते हैं। जांच में 40,009 वोटरों के पते फर्जी या अमान्य पाए गए। इसमें ऐसे पते शामिल थे जो या तो अस्तित्व में ही नहीं थे या जिनका कोई सत्यापन नहीं हो सका। उदाहरण के तौर पर बात करें तो एक ही कमरे में 50 से 80 लोगों का पता दर्ज था जो संदिग्ध है। यस। दोस्तों अगर हम लोग तीसरे चोरी के आरोप की अगर बात करें तो एक ही पते पर बड़ी संख्या में वोटरों का होना, क्या यह है मामला, जरा इसे समझते हैं। 10,452 मामलों में एक ही पते पर असामान्य रूप से अधिक वोटर दर्ज थे। राहुल गांधी ने बताया कि एक ही पते पर 46 वोटरों के नाम होने जैसे मामले सामने आए, जो सामान्य नहीं है और मतदाता सूची में हेरफेर का संकेत देता है। यस। दोस्तों अगर हम लोग चोरी का चौथा आरोप देखें तो बिना फोटो या छोटे फोटो वाले वोटर्स कार्ड से किस तरह से चोरी होता है, जरा इसे समझें। 4132 वोटर कार्ड बिना फोटो या बहुत ही छोटी तस्वीरों के साथ पाए गए। इनमें एक 70 साल की महिला का नाम 2 जगह दर्ज था और उसने दोनों जगह वोट डाला, जो नियमों का उल्लंघन है। यह मतदाता पहचान में गड़बड़ी का उदाहरण है। यस। और दोस्तों 5वां और अंतिम जो चोरी का आरोप लगा कि कई बार वोट डालने वाले मतदाताओं के बारे में, जरा इसको देखें, ये कैसा आरोप है। राहुल गांधी जी ने दावा किया कि करीब 11,000 से अधिक संदिग्ध मतदाताओं ने एक से अधिक बार वोट डाला। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों ने अलग अलग स्थानों पर एक से अधिक बार मतदान किया, जो मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं, जरा हम लोग इसको समझते हैं जो राहुल गांधी जी ने इसका जिक्र किया। बहुत अच्छा। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 40 लाख संदिग्ध वोटर जोड़े गए और 5 महीनों में मतदाता सूची में 5 लाख से अधिक वोटर की वृद्धि देखी गई, जो असामान्य है। उन्होंने यह भी कहा कि शाम 5:30 बजे के बाद भारी मतदान की खबरें सामने आई, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने बताया कि मतदान पर केंद्रों पर ऐसी कोई भीड़ नहीं थी, जिससे वोट चोरी का संदेह और गहरा हुआ। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर डिजिटल मतदान सूची और CCTV फुटेज उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया, जिससे उन्होंने मिलीभगत का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने डेटा को बिखरा हुआ और जांच के लिए अनुपयुक्त रूप में दिया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे। बहुत अच्छा। दोस्तों इसके संदर्भ में जो कुछ टिप्पणियां की जा रही हैं, जरा हम लोग इसे समझते हैं। बहुत अच्छा। राहुल गांधी जी ने इन आरोपों को लोकतंत्र पर हमला करार दिया और कहा कि उनकी पार्टी के पास परमाणु बम जैसे सबूत हैं, जो जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दिया कि वोट चोरी में शामिल लोगों को, चाहे वो सेवानिवृत्त हों, नहीं बख्शा जाएगा और इसे राष्ट्रद्रोह बताया। यस। अब दोस्तों हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर बातें किया, आरोप प्रत्यारोप, जरा उसका हम कंक्लूजन समझ लेते हैं कि भाई इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है इन सब बातों का। तो चले देखें। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 विशिष्ट तरीकों, डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते, एक पते पर कई वोटर्स, बिना फोटो वाले कार्ड और कई बार वोटिंग के जरिए वोट चोरी का दावा किया, जिसे उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव में देखा था। उनके दावों का
आधार उनकी पार्टी की 6 महीने की जांच थी, लेकिन ये आरोप अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए और चुनाव आयोग ने इन्हें खारिज किया है। यस, तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 तरीकों, वोट चोरी करने के जो 5 तरीके बताए थे, उसके बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन, सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से रखा कि भाई आखिर मुद्दा क्या है।